हेलो, मैं कमल दत्त यूट्यूब चैनल डीजी एजुकेशन पर आपको पढ़ा रहा हूँ मैथ में हमारा टॉपिक परसेंटेज चल रहा था। पिछली क्लास में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे, बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन किए। उसी को आगे बढ़ाएंगे, हम उसी की प्रैक्टिस करेंगे, उन्हीं कॉन्सेप्ट की। शुरुआत करते हैं एक नए क्वेश्चन से। देखिए, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो बताइए एक गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि खर्चा ना बढ़े। चीनी का भाव था वो क्या हो गया, बढ़ गया। कितने परसेंट बढ़ गया, 20% बढ़ गया। अब जब 20% बढ़ गया तो हमें तो खर्चा क्या करना है, उतना ही करना है, खर्चा हमें बढ़ाना ही नहीं है। ठीक है, तो खर्चा अगर हमें उतना ही रखना है तो हमें क्या करनी पड़ेगी, जो हमारी खपत है, कंजप्शन है, उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो देखते हैं। तो पहले जो खर्चा था, ठीक है, पहले जो खर्चा था वो कितना था, तो हमने ले लिया कि जो पहले जो खर्चा हो रहा था वो 100 का हो रहा था। ठीक है, 100 रुपए का खर्चा हो रहा था। अब चीनी भी 100 के भाव थी, तो खर्चा अब वृद्धि कितने की होगी, 20% की वृद्धि होगी। तो जब इसमें 20% की वृद्धि हो गई तो अब चीनी का मूल्य कितना हो गया, 120। चीनी का भाव अगर 100 था तो खर्चा भी 100 का था। ठीक है, अब क्या हुआ कि चीनी का भाव बढ़ गया और बढ़कर कितना हो गया, 120 हो गया। तो अब चीनी का भाव तो बढ़ गया, लेकिन हम अपना खर्चा नहीं बढ़ाना चाह रहे। जितना पहले हम खर्च कर रहे थे उतना ही खर्च अब करना चाह रहे हैं। तो अगर हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारी चीनी की खपत है उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अब कितना परसेंट हम उसको क्या कर दे, कम कर दे। तो देखिए, दोनों के बीच में हमारे पास कितने का अंतर है, 20 का अंतर है। इसका मतलब है कि अगर 20 की चीनी हमें क्या मिलेगी, कम मिलेगी। तो 20 है, ये 20 इस 120 का, अभी जो वर्तमान में भाव कितना है, 120 का है, इसका कितना परसेंट है, इंटू कर दिया 100 से। 20 है वो इस 120 का कितना परसेंट है, जितना परसेंट होगा उतने परसेंट की हम क्या कर देंगे, कमी कर देंगे। तो ये हो गया कितना, 1/6। तो देखो 1/6 कितना होता है, 16 सही 2/। ठीक है, तो अगर चीनी की जो खपत है उसको 16 से ही 2/3% अगर कम कर दी जाए तो खर्चा क्या होगा, उतना ही रहेगा, खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक और क्वेश्चन देखिए। चीनी के मूल्य में क्या हुई, 25% की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। तो बताइए एक गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो वही हम मान लेंगे कि जो भी पहले कीमत थी चीनी की वो कितनी थी, 100 थी। अगर 100 ही कीमत थी तो 100 का ही खर्चा था। लेकिन अब क्या हुई, कीमत बढ़ गई। कितनी बढ़ गई है, 25% बढ़ गई। तो मतलब अब कीमत हो गई कितनी, 100। तो 25 रुपए अगर हमारे पास क्या हो गए, ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे उतनी चीनी। लेकिन हमें खर्चा क्या करना है, कम करना है। खर्चा तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना, खर्चा में उतना ही रखना है। तो कितने की चीनी कम आ गई, 25 की चीनी कम आ गई। अब 25 की चीनी कम आई है कितने में, तो 25 पर, कितने पे, 125 पे। इंटू किया इसको 100 से, कितना परसेंट आ गया, 25 से इसको काट दीजिए 5 बार और ये हो जाएगा 1/5 कितना होता है, इसको भी कैंसिल करोगे तो कितना। तो अगर हम कहें 20% की कमी कर दी जाए खपत में तो खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आ रही है बात समझ में, बिल्कुल छोटे से, देखो बेसिक क्वेश्चन है ये। अगला देखिए, अब क्या, चीनी के मूल्य में क्या हुई, 20% की वृद्धि हो गई। तो बताइए एक महिला अपने खपत में कितने प्रतिशत कमी करे कि उसका खर्च क्या हो, केवल 10% ही। आ रही है बात समझ में। तो अब देखो इसमें क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखी थी, चीनी में वृद्धि दे रखी थी और हमसे क्या पूछ रहा था, खपत में कमी पूछ रहा था। अभी भी हमें क्या बोल रहा है, खपत में कमी करनी है। लेकिन इस बार हमें क्या है, खर्चा हम क्या है, बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा। कितना, कि चीनी की कीमत तो 20% बढ़ गई, लेकिन हम खर्चा कितना बढ़ा सकते हैं, केवल 10% ही बढ़ा सकते हैं। पीछे वाला जो क्वेश्चन था देखिए, उसमें क्या था कि इसमें कीमत में तो वृद्धि होगी लेकिन हम खर्चा नहीं बढ़ा रहे थे, हमें खर्चा उतना ही करना है जितना पहले कर रहे थे। लेकिन अब इसमें क्या है कि हम खर्चा बढ़ा सकते हैं, कितना बढ़ा सकते हैं, केवल 10% ही बढ़ा सकते हैं।
तो हमने माना कि भाई पहले जो था वो कितने था खर्चा, 100 रुपए का था, जो कीमत भी 100 ही थी। अब वृद्धि कितने की हो गई है, वृद्धि हो गई कितने की, 20% की, मतलब अब तो हो गई कितनी, 100। ठीक है, कीमत कितनी हो गई, 120 हो गई। अब खर्चा कितना बढ़ गया, केवल 10% बढ़ा है, मतलब पहले 100 ही कीमत थी और 100 ही हमारा खर्चा था। तो अब कीमत तो हो गई हमारे पास कितनी, 120, और खर्चा कितना हो गया, कितना हो गया, 110 हो गया। अब देखिए कि हमारे पास यहां पे कितने पर कम है, 10 का अंतर है। कितने का अंतर आ गया, 10 का अंतर। आ रही बात समझ। फिर से देखो कि हमारे पास चीनी के मूल्य में 20% की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। तो एक महिला ने अपनी खपत में कितने परसेंट की कमी कर दी कि उसका खर्च क्या हो, 10% ही बढ़े, उसका खर्च ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। तो हमने कहा कीमत तो हो गई कितनी है, 120 है, और उसका खर्चा कितना बढ़ गया, 110। आ रही है बात समझ में। तो पहले खर्चा कितना था, इतना था, और अब कितना करना पड़ेगा, इतना करना। तो हमारे पास कितने की चीनी कमा रही है, 10 की चीनी कमा रही है, कितने पे आ रही है, 120। इंटू कर देते हैं इसको 100 से, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 1/12 हो गया, 4 से इसको काट दीजिए, 3 बार कट गया और ये कट जाएगा। आपके पास कितना आ गया, 25/3, और ये आपके पास होता है कितना, 8 सही 1/3% की, 8 सही 1/3% की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। अगर इतनी कमी कर दी जाए तो खर्च पर क्या होगा, केवल खर्च क्या होगा, 10% ही। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैसा ही क्वेश्चन है। एक बार आप कीजिए इस क्वेश्चन को, आप ट्राई कीजिए। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो एक गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका खर्च केवल 5% घटे। कितना घट जाए, 5% घट जाए। करो ट्राई, देगा, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। कर लिया होगा ट्राई, ठीक है। चलो देखिए, चीनी के मूल्य में कितने की वृद्धि होगी, 25% की वृद्धि। तो पहले हमने कहा कि कीमत कितनी, 100 थी, तो खर्चा भी कितने का, 100 का था। अब क्या हो गई, वृद्धि हो गई कितने की, 25% की वृद्धि हो गई। तो अब कीमत हो गई कितनी, 125। कितनी हो गई, 125। और खर्च को हमें क्या करनी है, अपनी खपत में कितने परसेंट की कमी करें कि हमारा क्या हो, खर्च क्या हो, वो 5% क्या हो जाए, घट जाए। इस बार खर्चा क्या हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, इस बार क्या हो रहा है, खर्चा कम हो रहा है। मतलब पहले खर्चा कितने का था, 100 का था, तो अब खर्चा कितने का हो रहा है, 95 का ही हो रहा है। तो ये तो हमारा क्या हो गया, 5% की कमी हो गई है, और यहां पे हमने की थी 25% की। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए कि जो 125 रुपए में क्या आ रही है, चीनी आ रही है, लेकिन हमें तो खर्चा क्या करना है, 95 का ही करना है, 95 का ही करना है। तो हमें क्या करनी पड़ेगी, चीनी की खपत कम करनी पड़ेगी। कितनी कम करनी पड़ेगी, देखिए दोनों के बीच में कितने का अंतर आ गया, 30 का अंतर आ गया। ठीक है, दोनों के बीच में 30 का अंतर आ गया। अब ये जो 30 का जो अंतर है, ये 30 है, इस 125 का कितना परसेंट है, ये जो 30 है इस 125 का कितना परसेंट है, उतने परसेंट की हम क्या कर देंगे, कमी कर देंगे। देखिए 25 से आप इसको काट लीजिए, ये कट जाएगा 5 बार और ये कट जाएगा 4 बार, और 5 से इसको काटोगे 6। तो हमारे पास आ गया कितना, 24%। अगर खपत के अंदर 24% की क्या कर दी जाए, कमी कर दी जाए, तो खर्च केवल कितना होगा, 5% कम हो जाएगा। क्योंकि इस बार हमें क्या करना है, खर्चे को कम करना है, बढ़ाना नहीं है खर्चे को। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो कुछ चीज बता रहा हूं, चीज को समझो कि कोई संख्या है, उसमें क्या कर दी, 10% की हमने क्या कर दी, वृद्धि कर दी। 10% की क्या कर दी है, वृद्धि कर दी। और उसी संख्या में हमने क्या कर दी, 10% की कमी कर दी। बताइए कितने परसेंट की वृद्धि हुई,
संख्या बढ़ी, घटी या उतनी रही? आ रही बात समझ में कि हमने जितना परसेंट बढ़ाया उतना परसेंट हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का यही आंसर होता है कि सर कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कि जितना थे हमने जितना बढ़ाया उतना ही तो कम किया है। या हम ऐसे बोल दे कि 20% हमने क्या कर दिया, कम किया था पहले, और हमने क्या कर दिया 20% ही बढ़ा दिया, ऐसा कर दे तो क्या परिवर्तन आएगा कि जितना हमने कम किया है सर उतना ही वापस बढ़ा दिया। ठीक, लेकिन एक बार हम इस चीज को करके देखते हैं। मान लें कि अगर कोई संख्या है वो 30% हमने बढ़ा दी और 30% ही क्या कर दी हमने कम कर दी। 15% हमने क्या कर दी बढ़ाई और 15% ही क्या कर दी है कम कर दी है। तो जितना परसेंट हम बढ़ा रहे हैं उतना ही परसेंट कम कर रहे हैं, या जितना परसेंट कम कर रहे हैं उतना ही परसेंट क्या कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं। तो होगा क्या, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा कि हमारी संख्या बढ़ेगी या घटेगी। ऐसे समझो कि मान लेते हैं राम है, ठीक है, राम है अपने पास, और राम की जो आय है या हम कहें सैलरी है जो कितनी है 10,000 है। एक बार राम की आय कितनी मान लेते हैं 10,000 मान लेते, तो राम है उसकी सैलरी है 10,000। पहले क्या हुआ कि उसकी सैलरी को 10% बढ़ा दिया, कंपनी में था प्राइवेट, बढ़ा दिया। राम क्या हो गया, खुश हो गया, सैलरी बढ़ जाएगी तो खुश होगा ही ना राम, तो सैलरी बढ़ गई। हमने कहा कि अगर पहले सैलरी 10,000 थी तो 10% बढ़ गई, तो 10% बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी 110% हो जाएगी, तो ये हो गई सैलरी। इसका मतलब उसकी जो सैलरी है वो कितनी हो गई है 11,000 रुपये हो गई। कितनी हो गई है 11,000 रुपये हो गई। अब क्या हुआ कि उसकी सैलरी 10% हमने कम कर दी। क्या की है 10% कम कर दी, कि पहले तो सैलरी को हमने क्या किया था 10% बढ़ाया था और उसके बाद क्या किया 10% है कम कर दिया। तो राम क्या सोचेगा क्या फर्क पड़ेगा अपने सैलरी पे, वापस से 10,000 हो जाएगी। लेकिन इस बार जो कमी होगी ना वो 10,000 किस पे होगी 11,000 पे होगी। कितने पे होगी 11,000 पे होगी। तो 11,000 का हम कितना कम कर रहे हैं 10% कम कर रहे हैं। तो जब आप 10% कम करोगे मतलब सैलरी को कितना कर दिया है 90% कर दिया, 90% हो जाएगी। इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगी अपनी 9,900 ही हो गई। देखिए पहले सैलरी कितनी थी 10,000 थी, 10% बढ़ा दिया तो इसका मतलब सैलरी 10% बढ़ी तो कितनी हो गई 11,000 हो गई। अब हमने क्या कर दिया सैलरी को कम किया है, कितना कम किया 10% कम कर दिया। तो जब 10% कम करेंगे तो किस पे करेंगे, जो भी प्रेजेंट में जो वैल्यू दे रखी है या वर्तमान में जो संख्या दे रखी है उसी को हम कम करेंगे। तो वर्तमान में उसकी सैलरी कितनी है 11,000 है, तो 11,000 को हमने कितना किया 10% कम किया, मतलब उसका निकाल दिया हमने 90%। जब 90% निकाला तो आप खुद देखिए कि कितनी आ गई है 9,900 उसकी सैलरी हो गई। इसका मतलब ओवरऑल जो क्या हुआ था कि जो 10,000 जो उसकी सैलरी थी, कितनी थी 10,000 जो सैलरी थी उसकी, और वो कितनी हो गई है 9,900 हो गई। इसका मतलब क्या हो गई है कमी हो गई है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसके अंदर संख्या को बढ़ा रहा है या क्या कर रहा है कम कर रहा है, लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों का परसेंटेज क्या है सेम है, कमी और वृद्धि का जो परसेंटेज है वो क्या है सेम ही है, कि यदि 10% बढ़ाया है तो 10% कम कर दिया, 15% बढ़ाया है तो 15% ही क्या कर दिया कम कर दिया, 30% बढ़ा दिया तो 30% कम कर दिया, या 40% कम किया तो 40% बढ़ा दिया। जब कमी और वृद्धि हो रही है और उन दोनों का परसेंटेज क्या है सेम है, तो ऐसी स्थिति में हमेशा क्या होती है कमी होती है। जब भी ऐसी स्थिति बनेगी जहां पे कमी और वृद्धि का प्रतिशत दे रखा होगा किसी भी संख्या का, कम कर रहे होंगे या बढ़ा रहे होंगे, तो ऐसी स्थिति में हमेशा क्या होती है कमी होती है। ठीक है, ये स्थिति में हमेशा क्या हो जाएगी कमी ही होगी। अब ये तो चलो हम हर जगह एग्जांपल लेके नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम क्या करते हैं एक और चीज समझते हैं कि यदि हमें क्या करना हो कि जब हमारी संख्या कितनी हो 20% कम कर दी और उस संख्या को हमने वापस क्या कर दिया 20% बढ़ा दिया। पहले तो हमने उसमें 20% की कमी कर दी और उसके बाद क्या हुआ 20% की वृद्धि कर दी, तो क्या होगा, हमने मान ली कि संख्या हमारे पास कितनी थी 100 है,
संख्या क्या है हमारे पास 100 है। अगर जो भी संख्या है उसको हमने क्या कर दिया 20% तो पहले क्या कर दिया कम कर दिया, मतलब संख्या को घटा के कितना कर दिया 80% कर दिया। आ रही है बात समझ में? कितना कर दिया है 80% कर दिया। अब 80% क्या, उसके बाद अब ये वाली जो संख्या है इसी में क्या होगी, वर्तमान में संख्या यही है, कम करने के बाद संख्या तो यही बनी, अब क्या इसी के अंदर क्या होगी 20% की वृद्धि होगी। तो इसका मतलब हम क्या कर दे इसको 120 से गुणा कर देते हैं। आ रही है बात समझ में कि हमारे पास पहले हमने संख्या मान ली कितनी थी 100 थी, 20% की कमी कर दी तो उसका 80% हो गई है। अब हम क्या कर रहे हैं 20% की वृद्धि कर रहे हैं, मतलब संख्या को 100 से 120 कर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 100 से ये 100 कैंसिल, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया ये 96। इसका मतलब कि पहले जो संख्या हमारी कितनी थी 100 थी वो कितनी हो गई है 90 हो गई है। तो क्या कमी हो गई क्या, भाई पहले तो 100 थी अब कितनी हो गई 96 हो गई, तो कितनी कम हो गई 100 से कितनी कम है 4 कम है क्या, तो 4% की कमी हो। आ रही है बात समझ में? फिर से देखो एक और एग्जांपल देखो, हमने कहा कि एक संख्या है उसके अंदर हमने क्या की 30% की कमी कर दी और उसके बाद हमने क्या कर दी उसमें 30% की वृद्धि कर दी। तो पहले 30% की कमी की तो मतलब हमने कहा कि पहले संख्या कितनी थी 100 थी, 30% की अगर हमने कमी की है तो मतलब संख्या को कितना कर दिया 70% कर दिया। अब 30% की क्या कर रहे हैं वृद्धि कर रहे हैं, तो 30% की वृद्धि कर रहे हो तो संख्या कितनी हो जाएगी 130 हो जाएगी, तो कितना 130% निकाल लेते हैं। ये 100 से ये 100 कैंसिल और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 91 आ जाएगा। अब देखो कि पहले हमने संख्या कितनी ली थी 100 ली थी और अब कितनी हो गई है 91, 91 हो गई, मतलब 100 से क्या हो गई है कम हो गई, कितनी कम हो गई 9 कम हो गई। तो अगर आप देखोगे 9 कम हो गई है, इसका मतलब है 100 से जितनी कम है उतना ही % की क्या हो गई है कमी हो गई। आ रही बात समझ में? क्योंकि हम संख्या को कितना मान रहे हैं 100 मान रहे हैं, इसीलिए 100 से जितना कम है उतने % की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन जिनमें कमी और वृद्धि का प्रतिशत क्या है सेम दे रखा है, तो उस स्थिति में हमेशा क्या होगी कमी ही होगी, और कितने % की हो जाएगी वो हम इस तरीके से निकाल। अब देखो इसको डायरेक्ट एक ट्रिक भी है जिस तरीके से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये तो पता है कि हमेशा क्या होगी कमी ही होगी, ये तो हमें पता लग गया कि कमी और वृद्धि है उसका % क्या है सेम है, तो हमेशा क्या होगी कमी ही होगी। लिंक होगी कितने % की, तो ये होती है हमारी कितनी x² बटे 100% की कमी होती है। कितनी होती है x² बटे 100% की क्या होती है कमी होती है। अब इसमें कैसे करेंगे, तो आपको सिर्फ इतना सा करना है, कितने % की कमी और वृद्धि दे रखी है 20% की दर दे रखी है, 20% की दर देखिए दोनों का % क्या है सेम है, तो आप x की वैल्यू क्या रख दोगे 20 रख दोगे, इसका स्क्वायर कर दिए और बट्टे 100, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा 400 और बट्टे में कितना आ गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आ गया 4% की कमी। ये तो हमें पता है कि इसमें हमेशा क्या होगी कमी होगी, कितने की हो जाएगी 4% की कमी हो जाएगी। ऐसे इसको कर लेते हैं कि 30% है, 30% की कमी हुई तो हम क्या कर देंगे हमेशा क्या होगी कमी होगी, कितने की x² बटे 100% की, तो 30 x का मान कितना हो गया 30, तो 30 का स्क्वायर कर दो और बटे कितना लगा दोगे 100, इतने % की कमी हो गई, तो ये हमारे पास कितना हो गया 900 और बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और हमारे पास कितना आ गई, तो ये हमारे पास क्या आ गई 9% की कमी आ गई। तो दूसरा तरीका हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका जो है वो हर जगह नहीं लगता, ये वाला तरीका सभी जगह लगेगा। ये वाला तरीका है, ये जो हमारा है ये जो ट्रिक है ये केवल इन्हीं क्वेश्चन में लगेगी जहां पर कमी और वृद्धि का जो प्रतिशत है वो क्या रहे सेम रहे, उस कंडीशन में तो हम ये ट्रिक लगा लेंगे, क्योंकि इसमें हमेशा क्या होती है कमी ही होती है। आ रही है बात समझ में? तो आगे देखो, अब यहां पे तो हमने देखा कि कमी और वृद्धि का जो प्रतिशत था वो क्या था सेम था, लेकिन हमेशा ऐसे थोड़े होता है, क्वेश्चन में तो कुछ भी आ सकता है कि कमी भी हो सकती है वृद्धि भी हो सकती है।
अगर मान लेते कि ये हो जाए कि 10% की क्या हुई, वृद्धि हुई, दोबारा भी 10% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। पहली बार हमने 10% की कमी कर दी, दोबारा हमने 20% की वृद्धि कर दी। पहली बार हमने 20% कम कर दिए, दोबारा हमने 10% बढ़ा दिए। 30% बढ़ाए, 20% बढ़ा दिए। आ रही है बात समझ में? तो इस बार हमारे पास देखो कमी और वृद्धि का जो परसेंटेज है वो कुछ भी हो सकता है। इससे पहले जो कंडीशन थी वो फिक्स कंडीशन है कि उसमें जो कमी या वृद्धि होगी, एक बार पहले कमी हो गई तो दोबारा क्या होगी, वृद्धि होगी। और साथ ही क्या होगा, उसमें कमी और वृद्धि का जो परसेंटेज है वो भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कमी और वृद्धि सेम भी हो सकती है, ठीक है, अलग अलग भी हो सकती है। तो इस कंडीशन में हमेशा हम क्या करेंगे, वही तरीका जो हमने उसमें यूज किया था उस तरीके से कर लिया कि हमने मान लिया संख्या कितनी है, 100 है। अब हमने कहा एक 10% बढ़ाया, ठीक है, तो 110% हो गया। उसके बाद फिर से 10% बढ़ा दिया तो 10% फिर से हो गया। पहली बार 10% बढ़ा तो 110% हो गई संख्या, फिर से 10% हुई तो वृद्धि, तो 110%। इसको सोल्व कर लेते हैं, 2 जीरो से अपने पास 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो ये अपने पास कितना आ गया, तो 21। अब आप ये देखिए कि जो पहले हमने संख्या कितनी मानी थी, 100 मानी थी, तो 100 से कितनी ज्यादा आ रही है, 21 ज्यादा आ रही है क्या, तो 100 से अगर 21 ज्यादा है तो 21% की क्या हो गई है, वृद्धि हो, मतलब वो संख्या 21% क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऐसे हम देख लेते हैं एक और कि अगर कोई संख्या है, मान ली 100 है और उसमें क्या कर दी, 20% की कमी कर दी, 20% की कमी कर दी तो मान लेते कितनी होगी, 80% हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद 10% की वृद्धि कर दी, मतलब 110 हो गई। कितना हो गया, ये 100 से ये 100 कैंसिल और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो भी, मतलब कितना हो गई, 88। अब आप देखिए कि पहले संख्या कितनी थी, 100 थी, अब कितनी हो गई है, 88 हो गई, मतलब 100 से क्या हो गई है, कम हो गई। कितनी कम हो गई है, 12 कम हो। इसका मतलब 12% की क्या हो गई है, कमी हो गई उससे। आ रही है बात समझ में? तो ऐसे कमी और वृद्धि के जो प्रतिशत हमें दे रखे हो किसी क्वेश्चन में, किसी संख्या को वृद्धि करनी हो, कमी करनी हो, तो क्या करेंगे, तो पहले क्या मान लेंगे, उस संख्या को हम क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। जितने परसेंट की वृद्धि कर रहा है उतने परसेंट की वृद्धि कर दी, कमी कर रहा है तो कमी कर देंगे। ऐसे इस तरीके से जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे तो कमी और वृद्धि के परसेंटेज भी अलग अलग है, एक हर बार कमी हो हर बार वृद्धि हो कोई जरूरी नहीं, लेकिन इससे पहले वाली जो क्वेश्चन थे उनमें हमेशा फिक्स है कि कमी और वृद्धि का जो परसेंटेज है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। और एक बार कमी हो गई तो दूसरे टाइम क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए, या पहले वृद्धि हो गई तो दूसरे टाइम क्या होगी, कमी होगी। तो उस कंडीशन में तो हमेशा क्या होती है, कमी ही होती है। आगे होंगी इतनी बातें समझ में। अब देखो इन पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया और फिर 10% क्या कर दिया, घटाया जाता है, तो प्रतिशत कमी या वृद्धि ज्ञात करें। तो हमने कहा कि पहले जो भी संख्या थी हमारी कितनी थी, 100% थी या 100 थी, ठीक है, 20% बढ़ा दिया मतलब कितनी हो गई, 120 हो गई, और बट्टे कितना कर दिया, तो पहले बढ़ा दी, और उसके बाद क्या कर दिया, उसको 10% कम कर दिया। तो हमने कहा भाई इसको 10% कम कर दे तो मतलब 90% कर देते, ये संख्या हो जाएगी। ये 100 से ये 100 कैंसिल, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो ये हो गया कितना, 108। 12 को 9 से गुणा कर दिया, 12 में 108 हो गया। अब देखो ये 100 से कितना ज्यादा आ रहा है, 100 से कितना ज्यादा आ रहा है, 8 ज्यादा आ रहा है क्या, तो इसका मतलब वृद्धि हो गई है कितने की, 8%। तो 100 से जितना ज्यादा आएगा उतने परसेंट की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, और 100 से जितना कम आएगा उतने परसेंट की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब देखिए ये वाला कि चेतन की मजदूरी में 20% की कटौती कर दी गई और बाद में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो चेतन की मजदूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अरे बात समझ में, तो पहले क्या कर दिया, 20% बढ़ाया और उसके बाद क्या कर दिया, 20% क्या कर दिया, कम कर दिया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज का जो परसेंटेज है कि दोनों जगह क्या दे रखा है, सेम दे रखा है, और एक बार क्या हो रही है, कमी हो रही है, और एक बार क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो हम इसको डायरेक्ट, हमें पता है कि जब कमी और वृद्धि होगी, क्या होगी, कमी और वृद्धि होगी,
तो ऐसी कंडीशन में हमेशा क्या होगी, कमी होगी, और कितने की होगी, एक्स स्क्वायर बटे 100% की कमी हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल देते हैं, कितना, 20 का स्क्वायर कर दे, अभी क्वेश्चन किया था, 20 का स्क्वायर कर देते हैं, और बटे कितना 100, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 400 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, मतलब 4% की क्या हो गई है, कमी हो। तो इस कंडीशन में तो हमेशा क्या होनी है, कमी ही होनी है। बाकी अपन इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। किस तरीके से, कि मान लेते हम संख्या कितनी थी, पहले 100 थी, उसकी मजदूरी कितनी थी, 100 थी, क्या कर दी, 20% की वृद्धि कर दी है, कमी कर दी पहले, तो हो गया कितना 80%। पहले क्या कर दिए, 20% की कमी कर दी, और उसके बाद क्या कर दिया, 20% बढ़ा दिया, मतलब 120% कर दिया। इसको सोल्व कर लेंगे अपन, ये कितना आ गया, 96 आ गया, 96 आ गया। तो 100, अगर पहले उसकी मजदूरी 100 थी, अब कितनी है, 96 हो गई, कमी हो गई ना, 100 से कितनी कमी हो गई, 4% की। तो आप आंसर चाहे ऐसे निकालिए चाहे ऐसे निकालिए, दोनों से आपका आंसर आएगा। लेकिन ये वाला तरीका केवल इसी में लगेगा, और ये वाला जो तरीका है वो अपना हर क्वेश्चन में लग जाएगा, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे। चलो देख लेते हैं, ये एक और देख लो, कि चीनी के भाव में 30% की कमी हो जाने से एक गृहिणी ने अपनी खपत में 40% की वृद्धि कर दी, तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो हमने कहा भाई जो भी उसका खर्चा था पहले कितना हो रहा था, 100 था, अब 30% की कमी हो गई चीनी की वृद्धि में, तो हमने कहा भाई कितना हो जाएगा खर्चा उसका, 70% हो जाएगा। ठीक है, अब लेकिन क्या कर रही है, वृद्धि भी कर रही है, किसमें, खपत बढ़ रही है, तो खपत बढ़ेगी तो खर्चा फिर से हमारा बढ़ेगा, कितना हो जाएगा, 40% बढ़ रही है तो हमारे पास कितना 140 हो जाएगा। अरे बात में, खर्चा पहले कितना था, 100 था, चीनी में कमी, चीनी के भाव में कमी हुई तो खर्चा कितना कम हो जाएगा, कितना 30% कम हो गया, मतलब 70% हो गया। और अब खपत बढ़ा दी हमने, ठीक है, कितनी बढ़ा दी, 40%, तो खपत बढ़ाई तो हमारा खर्चा भी बढ़ जाएगा फिर से। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, जो भी आएगा, कितना आ गया, 98 आ गया। इसका मतलब है कि पहले खर्चा कितना था, 100 का था, और अब कितने का हो गया, 98, 98 का हो गया, तो 100 से कितना कम आ गया, 2 कम आ गया, तो खर्चे में क्या हो गई है, 2% की कमी हो गई। आ रही है बात समझ में? एक और देखते हैं अपन इस पे क्वेश्चन। आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाए तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो देखो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो लंबाई को हम क्या कर रहे हैं, 20% बढ़ा रहे हैं, और चौड़ाई को क्या कर रहे हैं, 10% बढ़ा रहे हैं। तो हम ये मान ले कि पहले क्या था, जो भी क्षेत्रफल था वो कितना था, 100 था। ठीक है, केवल अगर हम लंबाई बढ़ाए, केवल लंबाई बढ़ाए तो क्या क्षेत्रफल भी क्या होगा, 120% बढ़ जाएगा क्या, केवल लंबाई बढ़ाए तो क्षेत्रफल भी कितना होगा, 20% बढ़ जाएगा। लेकिन हमने कहा कि हमने तो चौड़ाई भी बढ़ा दी, कितनी, 10%, तो हमने कहा कि 10% चौड़ाई बढ़ाई है तो फिर क्षेत्रफल 110% और 10% और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसको हल कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 132, तो उससे कितना ज्यादा आ गया, 32 ज्यादा आ गया, 32 ज्यादा आ गया, तो इसका मतलब 32% की क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? अगर आयत के लंबाई को अगर 20% बढ़ा दे और चौड़ाई को 10% बढ़ा दे तो क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा, 32% बढ़ जाएगा। ये तो इसी पर है ये चीजें। अब देखिए ये वाला, एक वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस वाले क्वेश्चन में हमें दो वृद्धि नहीं दे रखी, एक ही दे रखी है कि भुजा में क्या कर दी, वृद्धि कर दी। अब वर्ग की जो भुजा होती है, चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। चारों भुजाएं बराबर होती है तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, भुजा स्क्वायर होता है क्या, भुजा स्क्वायर होता है। इसका मतलब है कि हमारे पास ए इंटू ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ए इंटू ए हो गया। मतलब कि अगर हमने 20% इसको बढ़ा दिया है तो 20% हमारी ये भी बढ़ जाएगी। ए स्क्वायर का मतलब है कि दोनों ही जगह क्या होगी, 20% की वृद्धि हो जाएगी। तो हम वापस से वही कर लेते हैं, पहले कितनी थी, 100 थी, और 20% की बढ़ा दी तो 120 बटा 100,
और फिर से हमने क्या कर दिया 120 बटा। इस बार ऐसा मत करना कि आप एक ही बार वृद्धि कर दो कि आंसर कितना जाएगा 20% ही बढ़ जाएगा, लेकिन 20% की वृद्धि हुई है तो देखो भुजा क्षेत्रफल निकालते तो उसमें क्या होता है भुजा इंटू भुजा होता है, मतलब एक बार यहाँ पे वृद्धि हुई इस भुजा के साथ और दूसरी बार इसके साथ भी वृद्धि हुई, तो भुजा हमारे पास क्या होंगी वर्ग की सभी भुजाएं बढ़ जाएंगी। अगर भुजा में वृद्धि करोगे एक में करोगे अगर वो वर्ग ही रहेगा, अगर एक भुजा में आपने बढ़ा दी एक साइड की तो फिर वो वर्ग नहीं रहेगा। ये कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो हमारे पास कितना आ गया 144। तो देखिए 100 से कितना ज्यादा आ रहा है 44 ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब है जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा 44% बढ़ जाएगा। आगे बात समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही हमारे पास क्या है वृत्त की त्रिज्या को अगर 12% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक काम कीजिए ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको खुद को करना है। जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो अपने पास क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो हमें क्या करना है त्रिज्या को क्या करना है 12% बढ़ाना है, तो इस क्वेश्चन को एक बार आप खुद कीजिए। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल और शेष क्या है पानी है, यदि उसमें 5 लीटर पानी और डाल दे तो नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाएगी। आ रही है बात समझ में। तो हमारे पास टोटल जो है वो तो मिक्सचर है 20 लीटर और जिसमें क्या है एक तो अल्कोहल है और एक पानी है, ठीक है, अल्कोहल और वाटर हो गया। इसमें कितना 20% तो क्या है अल्कोहल है, 20% क्या है अल्कोहल है, तो पानी कितना हो जाएगा 80% होगा क्या। अगर टोटल जो हमारा मिश्रण है उसमें क्या है उसको अगर हम 100% माने तो 100% में कितना होगा 20% तो अल्कोहल होगा और 80% क्या होगा पानी होगा। अब हमने क्या किया कि हमें बताना है कि मिश्रण में अल्कोहल की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी, बाद में भी हमें क्या बतानी है अल्कोहल की मात्रा। तो सबसे पहले काम करते हैं कि 20 जो लीटर है उसके अंदर अल्कोहल कितना है 20% है, तो हम उसकी मात्रा निकाल लेते हैं, कितनी हो जाएगी 4 लीटर। कि जो 20 लीटर है मिश्रण है उसमें अल्कोहल की मात्रा कितनी है 4 लीटर है। अब क्या किया गया कि 5 लीटर पानी और मिला दिया, 5 लीटर पानी और मिला दिया तो टोटल मात्रा कितनी हो गई 20 लीटर तो पहले था प्लस 5 लीटर पानी और मिला दिया, मतलब टोटल हमारे पास जो मिश्रण है वो कितना हो गया है 25 लीटर हो गया। कितना हो गया 25 लीटर हो गया। समझो फिर से कि 20 लीटर मिश्रण है उसमें 20% तो अल्कोहल है और बचा हुआ कितना हो गया 80% वो क्या है पानी है। अगर इसमें हम क्या कर दे 5 लीटर पानी और डाल देंगे तो नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितने परसेंट हो जाएगी। तो 20% हमने निकाला कि 20 लीटर जो मिश्रण पहले है उसमें 20% अल्कोहल है, तो मतलब टोटल कितने लीटर हो गई 4 लीटर अल्कोहल है, बचा हुआ क्या है पानी है। पानी हमने कितना और डाल दिया इस मिश्रण में 5 लीटर और डाल दिया, तो अब टोटल मिश्रण की मात्रा कितनी हो गई है 25 लीटर। कितनी हो गई 25 लीटर हो गई। हमें बतानी है अल्कोहल का नया परसेंटेज। तो पहले के अल्कोहल तो उतना ही है, अल्कोहल तो हमने बढ़ाया ही नहीं, तो अल्कोहल पहले भी 4 लीटर था अब भी क्या है 4 लीटर है। टोटल मिश्रण कितना हो गया 25 इंटू कर देते इसको 100 से, 25 से ये कट गया 4 बार मतलब 16%। तो 5 लीटर पानी मिलाने के बाद क्या होगा अल्कोहल की जो परसेंटेज है वो कितनी आ गई है 16% आ गई है। आ रही है बात समझ में। देखिए अगला क्वेश्चन, 40% अल्कोहल की शक्ति वाले 5 लीटर अल्कोहल पानी के विलियम, ये विलियन है भाई, विलियन है विलियम नहीं है, ठीक है। में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में अल्कोहल की शक्ति कितनी होगी। तो वही चीज हमें बतानी है कि अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी।
तो 40% एल्कोहल की शक्ति वाले, मतलब टोटल हमारे पास मिश्रण कितना है, 5 लीटर है। टोटल मिश्रण कितना है, 5 लीटर है। अब इस 5 लीटर में क्या है कि 40% तो क्या है, एल्कोहल है, और बचा हुआ क्या होगा, पानी होगा। तो हम निकाल लेते हैं एल्कोहल की मात्रा। तो एल्कोहल की मात्रा निकाले तो 5 का हम निकाल लेते हैं 40%। तो ये काट दो 20 से 2 बार, ये कट गया 5 बार, और 5 से इसको काटोगे, इसका मतलब है 2 लीटर तो हमारे पास क्या है, एल्कोहल है। अगर 5 लीटर हमारे पास क्या है, मिश्रण है, तो उसमें 2 लीटर तो क्या है, एल्कोहल है। बच गया कितना, बचा हुआ क्या है, पानी है। और हमने क्या किया, 1 लीटर पानी और मिला दिया, तो टोटल मिश्रण कितना हो गया, पहले 5 था प्लस कितना 1, मतलब टोटल मिश्रण की मात्रा कितनी हो गई है, 6 लीटर हो गई। ठीक है, कितनी हो गई, 6 लीटर हो गई। अब बताइए कि मिश्रण में एल्कोहल की शक्ति कितनी है। तो एल्कोहल अभी भी हमारे पास कितना है, 2 ही लीटर है, तो 2 लीटर एल्कोहल है। टोटल मिश्रण अब कितना हो गया हमारा, 6 लीटर हो गया है। तो बटे 6 इंटू कर दिया हमने इसको 100 से, 2 से कट जाएगा 3, 1/3 कितना होता है, 33 सही 1/। तो अब एल्कोहल की मात्रा कितनी रह गई है, 33%, वो 33 सही 1/3% हो। आगे देखिए, ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी का अपन करते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।